इस स्टोरी के स्टार्ट में हम लोगों को पता चला होता है इस डायनेस्टी का नाम होता है मिंग डायनेस्टी और यह इम्पेरियल प्लेस होता है, फॉरबिडन सिटी होता है और हमें यहाँ के ओरिजिन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर ये ओरिजिन द सन ऑफ हेवन एम्परर की तरफ से हुआ था और यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर थे वो काफी मैसिव और काफी अच्छे स्ट्रक्चर थे, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। असल में यहाँ पर हेवनली गॉड जो कि पहले ही मर चुका है और यहाँ पर अपना एमसी राज करता है और यहाँ पर अपना एमसी काफी पावरफुल होता है इस मानवा में और वहाँ पर बताया जाता है द मास्टर ऑफ हेवनली गॉड और जो कि काफी पावरफुल है इस एम्परर में और इस एम्परर का नाम मिंग डायनेस्टी है। और यहाँ पर बताया जाता है द मास्टर ऑफ हेवनली गॉड प्लेस और द लीडर ऑफ हेवनली डीमन सेक्ट जिन संयुक्त हमारे एमसी का नाम होता है और बताया जाता है उसके पावर काफी ज्यादा है इस लाइफ के अंदर। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपना एमसी वहाँ पर लेटा होता है और बताता है आज का दिन भी काफी बोरिंग है और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा, मेरे पास इतना पावर है और इतना वेल्थ है और लोग मुझे एडमायर करते हैं और मेरे पास अच्छी खासी रेपुटेशन है, लेकिन मैं इससे बोर हो रहा हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस इस प्लेस को छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूँ, मैं नहीं बनना चाहता इस सेक्ट का लीडर, मुझे कहीं और जाना है और अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करते रहना है। और अपने एमसी बताता है नहीं मैं पागल हो जाऊंगा और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर पैदा नहीं होना चाहता था इस लाइफ में। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पीछे से इसका एक स्टूडेंट आता है और बताता है लीडर मैं आपको सुन रहा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। और वहाँ पर हम लोगों को पता चला होता है इसका नाम होता है सैन और जो कि डिसाइपल होता है द हेवनली डीमन सेक्ट का डिसाइपल होता है। और वहाँ पर सैन बता रहा होता है आपको अपने बिहेवियर को मेंटेन करना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे सैन क्या तुम मुझे गार्ड करते रहते हो ना हमेशा। वहाँ पर सैन बताता हाँ। तभी अपना एमसी बता रहा होता है लेकिन तुम कैसे मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक टाइगर का जॉब कभी भी एक ड्रैगन को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, तुम्हें पता है ना। और अपने एमसी उसके ऊपर हंस रहा होता है और अपने एमसी अपने पावर से वहाँ पर उड़ रहा होता है और अपने एमसी बताता है क्या तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आराम से डिफीट कर सकता हूँ। वहाँ पर सैन बता रहा होता है मुझे पता है कि मेरा और तुम्हारा कोई भी कंपेयर नहीं है यहाँ पर, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर तुम्हें मरना पड़े तो उस टाइम पे मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगा। वहाँ पर अपनी एमसी के आंखों से आंसू आ रहा होता है और बताता है क्या तुम सच में ऐसा कुछ करने की सोच सकते हो। और अपनी एमसी बताता है मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच सकता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर काफी बोर हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अपने डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो कि पीठ पीछे हमारे डायनेस्टी के सीक्रेट को इधर उधर दूसरे डायनेस्टी वाले को भेज रहे हैं। और मुझे लगता है हेवनली डीमन सेक्ट पे काफी डार्कनेस छाने वाला है और कोई इन्वेंशन आएगा, मतलब कि कोई जंग होने वाली है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग रिबेल करने वाले हैं और मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज करने वाले हैं। तभी उसका जो स्टूडेंट सैन होता है वह बताता है मुझे लगता है कि मुझे सारे एल्डर को चेक करना चाहिए, मुझे लगता है कि उनमें से कोई इन्विंसिबल मतलब बगावत करने वाला है, मेरे सारे जो सबॉर्डिनेट है वह वेस्टर्न रीजन में गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वहाँ पर सैन बता रहा होता है अगर मुझे वहाँ पर खतरा महसूस होता है एल्डर के द्वारा तो मैं सारे एल्डर को यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। तभी अपने एमसी बताता है नहीं तुम्हें उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं और तुम उन्हें मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो, वह लोग खुद उनका उम्र इतना ज्यादा हो चुका है कि वह लोग ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। वहाँ पर सैन बता रहा होता है अगर यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी रहती है कि एल्डर हमें धोखा देने वाले हैं तो मैं सारे एल्डर्स को यहाँ पर मार दूंगा, ऐसा सैन बता रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम ऐसा कुछ मत करना, यह काफी पेनफुल रहेगा। और वहाँ पर सैन बताता है मैं अपने कुछ स्पेशल लोगों को हायर करूंगा जो कि एक दिन के अंदर इस सारे एल्डर को हंट कर देंगे, ऐसा सैन बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि मेरी वजह से यहाँ पर सारे एल्डर की लाइफ यहाँ पर खतरे में आ चुकी है। और तभी अपनी एमसी को कुछ महसूस हुआ होता है और अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मेन गेट के सामने कोई आया है जो कि मुझे फील होते हुए लगता है, मुझे लगता है कि वह कोई स्किल असैसिनेशन है और वह यहाँ मुझे मारने के लिए आया, लेकिन मुझे उससे फाइट करना होगा। और तभी वहाँ पर सैन बताता है क्या यहाँ पर असैसिनेशन क्या सच में वह मेन गेट पे आ चुका है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है किसे पता, मुझे लगता है कि उसे पकड़कर यहाँ पर लाना चाहिए और उसे थोड़ा पूछताछ करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर असैसिनेशन अपने एमसी के सामने आ चुका होता है और वहाँ पर जो बंदा होता है वह बता रहा होता है हेवनली डीमन रूलर ऑफ द गॉड मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। और वहाँ पर तभी अपने एमसी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना था यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं इसका नाम होता है संग्रीम, इसका नाम होता है संग्रीम, जिसे यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर को यानी अपनी
एमसी को असाइन किया गया होता है मारने के लिए, और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है लेकिन, और तभी अपने एमसी बताता है, हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या सैन मुझसे ज़्यादा हायर है और मुझसे ज़्यादा पावरफुल। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता नहीं, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम उसे मुझसे ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हो। सैन ग्रिम बता रहा होता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे मार दीजिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। वहाँ पर ग्रिम बता रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा नहीं। और तभी अपने एमसी बताता है तो जल्दी से मुझे सारी चीज़ें बताओ और तुम यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वहाँ पर ग्रिम बता रहा होता है एब्सोल्युटली नॉट, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है ठीक है तो तुम बताओ पिछले 2 सालों के अंदर तुमने वेस्टर्न रीजन के लोगों को कैसे काम करते हुए देखा। वहाँ पर ग्रिम बता रहा होता है मैं जब वेस्टर्न रीजन गया तो वहाँ पर उनके टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। मिंग डायनेस्टी से उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी। वहाँ पर मार्शल आर्ट से ज़्यादा वहाँ पर मैच रहते हैं, मतलब जो मैजिक करते रहते हैं और उन्हें सॉर्सरर भी कहा जाता है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं इसमें काफ़ी क्यूरियस हूँ, मुझे बताओ वह लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर वह लोग कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उनसे फाइट कर देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर वह लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अपने एमसी बताता है अगर वह लोग इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को रखते हैं तो मुझे उनसे फाइट करना होगा और फाइट कर उन्हें जांचना होगा कि वह कितने पावरफुल हैं। तभी वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है वेल मैं अभी इस प्रकार से बैठा हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल लग रहा है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इसे भूल जाओ, फॉर्मेलिटी छोड़ो, जल्दी से तुम बोलना स्टार्ट करो। और वहाँ पर सैन बता रहा होता है मास्टर ने कहा कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोल सकते हो। वहाँ पर ग्रीम उसे देखता है पहले और उसके बाद ग्रीम वहाँ पर बता रहा होता है गालियाँ दे रहा होता है वेस्ट रीजन को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग शांत हो चुके होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बताता है जल्दी से तुम मैच के बारे में बताना स्टार्ट करो, तुम बताओ कि हम लोग उनसे फाइट कर सकते हैं या नहीं। वहाँ पर ग्रीम बता रहा होता है यह लोग काफ़ी इविल हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन वह सो लोग सिर्फ मैजिक को ट्राई करते हैं और वह मार्शल आर्ट में बिल्कुल वीक हैं, ऐसा ग्रीन बता रहा होता है। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यानी कि वह लोग कमज़ोर हैं। ग्रीन बता रहा होता है उन लोगों की एबिलिटी काफ़ी एक्सीलेंट है, वह लोग मैजिक का यूज करते रहते हैं और उनकी एबिलिटी कॉम्बैट टेक्निक से काफ़ी अच्छी है। वह लोग अपने मैजिक का यूज करते हुए कहीं पर भी बारिश ला सकते हैं किसी भी प्लेस पर। और इन सभी बातों को सुनते सुनते अपने एमसी वहाँ पर सो चुका होता है और खर्राटे दे रहा होता है। तभी वह पर्सन बता रहा होता है सेक्ट मास्टर सबसे पहले इसे इन दोनों चीज़ों को देखिए। वहाँ पर अपना एमसी बताता है यह क्या है और वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है मुझे यह मिस्टीरियस आइटम वेस्टर्न रीजन के मैच द्वारा मिली है और वहाँ के लीडर द्वारा मुझे यह चीज़ें मिली है। और मैच के अकॉर्डिंग उन लोगों का जो गोल है वह एल्केमी है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है एल्केमी और अपने एमसी बताता है यह तो वही कॉम्बाइन लोअर टीयर मार्शल आर्ट है ना जिससे हम लोग हायर टीयर के मार्शल आर्ट आइटम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन इनटू गोल्ड, जैसे पत्थर से वहाँ पर सोना बनाते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यह जो स्ट्रीट पे जो वह लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वही चीज़ है। वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है नहीं नहीं यह ऐसा कुछ नहीं है, यह लोग इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। ग्रीन बता रहा होता है उनका गोल है कि वह लोग एल्केमी को काफ़ी अच्छे से सीख सकें और वहाँ पर हाई रेल पे जा सके। और वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है इस बुक के मेथड के अकॉर्डिंग और इस जो यहाँ पर एक रेड जैम है वही वहाँ पर इंग्रेडिएंट है उस आइटम में यूज होगा। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है इससे भी ज़्यादा हाई रेल। और तभी पीछे सैन बता रहा होता है क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जैसे कोई लेजेंडरी मार्शल आर्ट रेल हो। और वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है अब मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगा, अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा जानना है तो आपको मैजिक इन्वो को बुलाना चाहिए। यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर वेस्टर्न रीजन का मैजिक इन्वो आ चुका होता है जिसका नाम होता है मुल्डेर। और वहाँ पर वह पर्सन को देखते हुए अपने एमसी बताता है इस बुक के अंदर क्या है और क्या तुम इसे क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर वह बता रहा होता है इस बुक में एक थ्योरी लिखी है जिसके मुताबिक यह करना आसान है लेकिन रियलिटी में यह करना इम्पॉसिबल है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे यह सुनते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने इतनी जल्दी हमारे लैंग्वेज को कैसे सीख लिया और इतना फास्ट। और तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यह काफ़ी आसान है, हम लोगों ने एक मेथड खोजा है जिससे हम काफ़ी आसानी से फॉरेन लैंग्वेज और दूसरे रीजन की लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है जैसा कि मुझे वहाँ पर ग्रीन ने बताया था।
और वहाँ पर अपना एमसी बताता है तो तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पर कितने वीक हो। और वहाँ पर इसे सुनने के बाद वहाँ पर वह पर्सन अपने एमसी को देखने लगता है और बताता है सच बताऊं तो यहाँ पर इसके पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर है। मैं बिलीव नहीं कर सकता और मैं बिलीव भी नहीं करता अगर मैं इसके सामने नहीं खड़ा होता। मुझे पता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा मैजिकल पावर है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुमने इसे इम्पॉसिबल क्यों कहा, इसे करना इतना इम्पॉसिबल क्यों है, तुम जल्दी से मुझे बताओ। और थियोरेटिकल यह परफेक्ट कैसे है, मतलब थ्योरी के मुताबिक यह परफेक्ट है और करने में यह इम्पॉसिबल। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जिससे तुम गेट को एक्टिवेट कर सको। वहाँ पर अपने एमसी बताता है गेट एनर्जी। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया नहीं, अगर मैं ट्रांसलेट करते हुए बताऊं तो गेट का मतलब है मिंग डायनेस्टी का एक जो डोर है, डोर प्रेशर है वही है। और यहाँ पर ऐसा कोई एनर्जी का वेलोसिटी, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वेलोसिटी ऑफ डोर प्रेशर यह कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यह कोई इशू नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है कि तुम्हें पता होगा ना फीमेल प्रोस्टिट्यूशनर जो कि मेंस को सीड्यूस करती हैं और फिर उनसे यंग एनर्जी खींच लेती हैं अपने अंदर। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मुझे इससे याद आया, मुझे उनके साथ खाने पे जाना है और उनके साथ वहाँ पर नहाना भी है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका मतलब स्टूडेंट आता है सेन, और सेन बताता है मास्टर आप अपने बिहेवियर को संभालिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अपने एमसी बताता है ओ मुझे अपनी हैबिट को देखना है। और अपने एमसी बताता है तुमने यहाँ पर एनर्जी लीक के बारे में कुछ बता रहे थे। वहाँ पर युवा पर्सन बताता हाँ यह सही है। और अपने एमसी बताता है तो तुम्हारे पास कोई इनहेरिटेंट टेक्निक होगा ना जिससे तुम यहाँ पर यूज करते हुए इसी चीज को आसानी से सॉल्व कर सको। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है हाँ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो 100 साल पहले। और वहाँ पर बताया जा रहा होता है 3 मेज यहाँ पर मिलकर उस गेट को ओपन कर रहे थे और उनके अंदर से काफी सारी एनर्जी उस गेट के अंदर ऑब्जर्व हो रही थी। वह लोग आधा मतलब गेट को आधा खोलने में सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर पूरा गेट नहीं खुला जिससे वह लोग वहाँ पर फेल हो चुके थे। और वहाँ पर काफी सारे मेज लगे थे और उनकी एनर्जी। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर मैजिकल पावर की जरूरत है उस गेट को ओपन करने के लिए, इसलिए यह काफी इम्पॉसिबल है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ तो यानी यहाँ पर मिक्स प्रोफेशनल वाले लोगों को यहाँ पर लाना होगा। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है हाँ यहाँ पर काफी सारे मास्टर लगेंगे जो कि ट्रिपलेट्स 3 एबिलिटी को लेकर पैदा हुए होंगे, मतलब 3 एट्रीब्यूट को लेकर। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है उस गेट को ओपन करने के लिए काफी ज्यादा मैजिकल पावर की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यह किसी एक पर्सन के लिए प्रोसेस करना इम्पॉसिबल होगा, ऐसा अपने एमसी से बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है हंसते हुए ठीक है। और तभी अपने एमसी अपने स्टूडेंट सेन से बताता है सेन। और वहाँ पर सेन बता रहा होता है यस सेक्ट मास्टर। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है सभी लोगों को यहाँ से 100 यार्ड दूर भेज दो इस रेडियस से। और वहाँ पर सेन बता रहा होता है मैं समझ गया। और सेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करता है और अपने एरिया को देखने लगता है और उसे पता चला होता है कि सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जा चुके होते हैं। और अपने एमसी बताता है सभी के सभी यहाँ पर जा चुके हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस समय मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। और अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है इस पर्सन को मुझे देखते हुए लगता है कि यह पर्सन टोटल 330 यार्ड्स के अंदर जो भी पर्सन है उसे सेंस कर सकता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। और वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है ठीक है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है तुम यहाँ पर केयरफुली मुझे देखना और तुम बताना कि मैंने यहाँ पर टोटल कितना एनर्जी यूज किया है। और वहाँ पर अपने एमसी अपनी एनर्जी को फैलाने लगता है और अपने एमसी बताता है तुम इसे क्लोजली यहाँ पर देखना कि मैंने यहाँ पर कितना एनर्जी को प्रोसेस कर सकता हूँ, मतलब बाहर निकाल सकता हूँ। और अपने एमसी अपनी एनर्जी को निकाल रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। वह पर्सन बता रहा होता है अपने मन में यहाँ पर ऐसे कैसे कोई पर्सन इतनी ज्यादा पावर को, मैजिकल पावर को अपनी बॉडी से रिलीज कर सके। अगर मैं इतना पावर रिलीज करने की कोशिश भी करता हूँ तो मेरा बॉडी यहाँ पर फट जाएगा, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और अपने एमसी अपने पावर को निकाले जा रहा होता है और बताता है मेरी अभी इनर पावर काफी अनकंफर्टेबल है और मैंने अपनी इनर पावर को नेचुरली यहाँ पर अपने बॉडी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर फोर्सफुली थोड़ा कम इस एनर्जी को निकाल रहा हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है कि मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल लोग यहाँ पर आसानी से मारे जा सकते थे।
नहीं, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है अगर मैं अपने पावर को पूरी तरीके से रिलीज करूँ तो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन आसानी से मर जाएगा। और अपने एमसी बताता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या इस लेवल की एनर्जी के साथ मैं गेट को ओपन कर सकता हूँ। वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे समझ गया, मुझे लगता है कि इसका पावर काफी ज्यादा है। अगर यह अपने पावर को सेप्रेस नहीं करता और कंप्रेस नहीं करता तो यहाँ पर जितनी भी चीजें थी बर्बाद हो सकती थी। वहाँ पर वह पर्सन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और बताता है यह पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर वह पर्सन अपने सर को टकराते हुए जमीन से बता रहा होता है ऑफ कोर्स सेक्ट लीडर आप ऐसा कर सकती हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है सेक्ट लीडर। और अपने एमसी बताता है तुम मुझे सडनली यहाँ पर सेक्ट लीडर कैसे बुला सकते हो, तुम लोग तो मुझे सुप्रीम बीइंग बुलाते थे ना। तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मैं अपने आप को सेक्ट लीडर के हवाले छोड़ता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या और क्यों। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है अपने एमसी से यहाँ पर मैंने आज से पहले ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता हूँ जो कि यहाँ पर अल्टीमेट लेवल को रीच कर चुका हो। मेरा वर्ड ही आपके खिलाफ कैसे जा सकता है और मैं किसी डिफरेंट पाथ को नहीं चुनना चाहता हूँ, मैं बस आपके पाथ पे चलना चाहता हूँ, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है डैमेट। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे लीडर बुला सकते हो, गेट लॉस्ट। और वहाँ पर तभी वह पर्सन सर को उठाते हुए बताता है लेकिन आप मेरे लीडर हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी जल्दी से वहाँ से भाग चुका होता है 1 सेकंड के अंदर। और जिसे देखने के बाद वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यह इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया, मुझे लगता है कि इसके पास काफी ज्यादा लेजेंड की पावर है। और फिर हम लोग देखते हैं सीधा 1 साल बाद। और 1 साल बाद बताया जाता है कि वहाँ पर उसने उस गेट को तैयार कर चुका था। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या इसी चीज को गेट कहा जाता है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता हाँ यह मैंने और मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने मेरी इसमें मदद की है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं इस चीज को देखते हुए बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। और वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बता रहा होता है यह काफी इनविंसिबल है और यह तैयार हो चुका है और इसका जो स्ट्रक्चर है वह अंडरग्राउंड क्रिएट किया गया है और वह काफी बड़ा है। और अपने एमसी उसे देखते हुए बता रहा होता है करेंटली मैं इसे फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर है, इस मतलब जो रेड क्यूब है उसके अंदर। और अपने एमसी बताता है इसके अंदर मिक्सचर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी यूज की गई है। और अपने एमसी बता रहा होता है यह काफी इंटरेस्टिंग है तो क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बता रहा होता है सेक्ट लीडर आपको बस इसके अंदर अपने प्योर एनर्जी को डालना है इस रेड क्यूब के अंदर। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं इसे समझता हूँ। और अपने एमसी बताता है तुम लोग मुझसे थोड़ा दूर हट जाओ क्योंकि यह थोड़ा डेंजरस होगा। और अपने एमसी अपने पावर को इस क्यूब के अंदर डालने लगता है जो पावर काफी ज्यादा होती है और उस क्यूब के अंदर समाने लगती है। और अपने एमसी बताता है अमेजिंग, मैंने यहाँ पर अपने प्योर इनर एनर्जी को इसके अंदर डाला लेकिन इसने इतनी आसानी से इसे ऑब्जर्व कर लिया। मुझे लगता है कि यह ज्वेलरी काफी पावरफुल है। यहाँ पर अगर मैं 1000 ईयर आयरन के अंदर भी अपने एनर्जी को डालता हूँ तो वह आसानी से टूट जाता है लेकिन यह चीज यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। और तभी अपना एमसी बताता है लेकिन इसने मेरे प्राइड को हर्ट किया है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करने लगता है उस रेड क्यूब के अंदर। और अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी बैडेस्ट लुक में उसमें एनर्जी दिए जा रहा होता है। और सारे लोग जो होते हैं वह बताते हैं सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करना होगा और इसी एनर्जी को से अवॉइड करना होगा। और वहाँ पर वह लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पर सुप्रीम बीम के अंदर से कितना ज़्यादा लेजेंडरी ड्रैगन एनर्जी निकल रहा है, ऐसा वह लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर रेड क्यूब के अंदर से फ्लैग पड़ने लगती है और उस रेड क्यूब को अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट हो गई होती है और वह सारी एनर्जी डायरेक्ट आसमान में चली जाती है और उस एरिया से काफी ज्यादा एनर्जी इधर उधर जाने लगती है। और वहाँ पर सारे धुएं हट रहे होते हैं और वह लोग अपने एमसी को देख रहे होते हैं तो अपने एमसी उस पोर्टल के सामने होता है और वहाँ पर वह लोग बताते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर गेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर सेक्ट लीडर भी ठीक है। और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं अमेजिंग द हेवनली डीमन सेक्ट के रूलर यहाँ पर इस वर्ल्ड में काफी पावरफुल है। तभी हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ग्रीन तैयार होता है और बताता है सेक्ट लीडर मैं यहाँ पर सबसे पहले जाने वाला हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ग्रीन लेकिन तुम क्यों। वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है मुझे पता नहीं है गेट के उस पार किस प्रकार के लोग होंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सच सच बताऊं तो इस गेट के उस पार मुझे नहीं पता कि कौन सा डेंजर चीज यहाँ पर इंतजार कर
रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को यहाँ पर भेजो। वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है मैं यहाँ पर काफी दिनों से बोर हो रहा था और जब से मैं वेस्टर्न रीजन से यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर कोई भी इंजॉय करने की चीज मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है सबसे पहले मैं जाऊंगा और इन चीजों को चेक करूंगा। वहाँ पर ग्रीन बता रहा होता है अगर वहाँ पर कुछ भी डेंजरस होगा तो सेक्ट लीडर मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। और ग्रीन बता रहा होता है यह मेरे सर्वाइवल कैंप के ट्रेनिंग की तरह होगा। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ऑलराइट तुम वहाँ पर जाओ और सेफली यहाँ पर आ जाना। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है यहाँ पर मेरा काफी रिस्पेक्टेड डिसाइपल जो कि हेवनली डीमन सेक्ट का था वह वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह सर्वाइवल कैंप के दौरान वहाँ पर गया था और वहाँ पर अपने एमसी बताता है वहाँ पर उसने कभी भी हेसिटेशन नहीं की और वह डायरेक्ट गेट के अंदर चला गया। मैं यहाँ पर होप करूंगा कि वह सेफली यहाँ पर लौट आए। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और 10 साल बीत चुके होते हैं। ग्रीन वहाँ पर गेट के बाहर नहीं आया होता है और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर ग्रीन को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पर एक दूसरी टीम वहाँ पर जाना चाहती थी लेकिन मैंने उन्हें जाने के लिए अलाउ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस गेट के उस पर कौन सी डेंजरस चीज इंतजार कर रही होगी। और वहाँ पर अपने एमसी वहाँ पर अपनी दारू को पी रहा होता है और अपने एमसी बताता है ग्रीन के जाने के बाद मैं यहाँ पर अकेला पड़ चुका था और मैं यहाँ पर बस बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। मैं उन चीजों को मिस कर रहा था जब हम लोग साथ में हंसते थे और साथ में रोते थे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से फिर 80 साल और बीत चुके होते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी कब्र के सामने होता है और उसके सामने हुआ पोर्टल होता है और अपने एमसी बताता है यहाँ पर जल्दी जल्दी चीजें क्यों बीत रही हैं, सारे के सारे लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर असल में सारे लोग वहाँ पर मर चुके होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर द हेवनली डीमन सेक्ट के जितने भी डिसेंडेंट थे वह लोग जा चुके हैं और यहाँ पर यह सेक्ट अब खाली हो चुका है। मेरे सारे क्लोज फ्रेंड जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर इमॉर्टलिटी को अचीव कर लिया इसलिए मैं बार बार यंग हो जाता हूँ लेकिन यह लाइफ जीना मेरे लिए काफी मुश्किल है, मैं बस अकेला ही रह जाता हूँ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर पी रहा होता है और अपने एमसी बताता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ और मैं और नहीं देख सकता हूँ लोगों की कब्र को। और अपने एमसी बताता है मुझे खुद से जाना होगा और अपने एमसी बता रहा होता है सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पर किसे पता होगा कि यहाँ पर द हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर भी यहाँ पर जा चुका है। और अपने एमसी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वह पोर्टल वहाँ पर होता है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है एक दिन हेवनली प्लेस अपने मास्टर को खो चुका था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने एमसी डायरेक्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुका होता है किसी और दुनिया में और वहाँ पर यह प्लेस सियोल स्टेशन साउथ कोरिया में होता है और वहाँ पर अपने एमसी आ चुका होता है। बाकी सारे लोग अपने एमसी को देख रहे होते हैं और अपने एमसी बताता है वो इसे देखते हुए लगता है कि मैं एक न्यू वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और अपने एमसी अपनी नाक को बंद करते हुए बताता है लेकिन यहाँ की एयर थोड़ी गंदी क्यों है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और अपनी नाक को बंद किया होता है और बताता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई भी गेस्ट हाउस नहीं होगा डिसेंडेंट के लिए। और अपने एमसी वहाँ पर आया होता है और बताता है अपने मन में आई गेस यहाँ पर कोई अच्छी जगह होगी जहाँ पर सारे लोग होंगे और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमन एनर्जी फील हो रही है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी किसी प्लेस को देखते हुए बताता है मुझे लगता है कि यह गेस्ट हाउस है और यह गेस्ट हाउस काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। और वहाँ हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे भिखारी सो रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी टॉप क्वालिटी के बेड बिछाए हुए हैं। और तभी हम लोग देखते हैं आसपास के लोग अपने एमसी को देखने लगते हैं और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यह काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पर यह सारे गार्ड रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। हाँ मैं ऐसी फीलिंग को पहले भी जानता था, जब मैं हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर नहीं था तो सारे लोग मुझे इसी प्रकार से देखते थे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लोग अपने एमसी के सामने आते हैं और अपने भाषा में कुछ बोलने लगते हैं, जिस भाषा को सुनने के बाद अपने एमसी अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पर कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी अपनी एमसी को उस बंदे की बात याद आई होती है और अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि मुझे लैंग्वेज समझने वाले मैजिक को यहाँ पर यूज करना चाहिए जो उस पर्सन ने मुझे बताया
था। एक्यूसेशन उस मैजिक का नाम होता है और अपना एमसी उस मैजिक को यूज करता है और हम लोग देखते हैं वह मैजिक डायरेक्ट उस पर्सन पे जाती है और वहाँ पर अपने एमसी उसके लैंग्वेज को समझने लगता है और अपने एमसी बताता है क्या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो अभी। और तभी हम लोग देखते हैं वह पर्सन बताता है मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है। वहाँ पर अपने एमसी बताता मैं कोरिया से हूँ, यह कोरिया नहीं है क्या। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है कोरिया यह तो इस कंट्री का नाम है, एनीवे इसे छोड़ो आगे बताओ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे यहाँ पर सोने के लिए कोई प्लेस चाहिए। तभी वहाँ पर वह पर्सन आता है और बताता है यंग फ्रेंड मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ और मेरा नाम कॉन्ग यूंग सिंह है और तुम मुझे हयूंग बुला सकते हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हारा मतलब हयूंग, लेकिन मैं तुम्हारा नाम लेकर क्यों बुलाऊं, तुम्हें पता है कि मैं टोटल 100 ईयर से भी ज्यादा का हो चुका हूँ और मैं एक सुपर मास्टर हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है सुपर मास्टर, वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यह पर्सन होमलेस। और वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है शायद इस पर्सन के सर में चोट लगी होगी। और फिर हम लोग देखते हैं वह पर्सन किसी ग्रुप के पास आ रहा होता है और बताता है मिस्टर किम क्या यहाँ पर कोई रूम बचा है या नहीं। वहाँ पर मिस्टर किम बता रहा होता है यहाँ पर कुछ प्लेस बचे हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वहाँ पर वह पर्सन आता है और बताता है यह पर्सन यहाँ पर सोने के लिए आया है। वहाँ पर किम बता रहा होता है ठीक है इसे आने दो। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से वह पर्सन बता रहा होता है अपने एमसी के बारे में कि यह थोड़ा पागल है। और वहाँ पर किम बता रहा होता है क्या इसे देखते हुए लग रहा है कि यह कोई कॉस्प्ले करने वाला है ना। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी वहाँ पर उन लोगों के ऊपर एक मैजिक स्पेल लगाने लगता है जिससे वह लैंग्वेज को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाए। और अपने एमसी उस मैजिक को यूज किया होता है उन लोगों के ऊपर। और वहाँ पर किम बता रहा होता है वेल यह अच्छा होगा, मैं तुम्हारी और काफी लोगों को मदद करता रहता हूँ इसलिए जल्दी से मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। और तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की है। और इस बात को सुनने के बाद पीछे वाला पर्सन हैरान हो जाता है और बताता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम सिटी से आए थे है ना, तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। तभी वहाँ पर किम गुस्सा करते हुए उस पर्सन से बता रहा होता है मुझे लगा कि तुम यहाँ पर बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए आए हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे जोन से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वहाँ पर वह पर्सन बताता है ठीक है। और वहाँ पर वह पर्सन बड़बड़ाते हुए चला जाता है। और वहाँ पर किम बता रहा होता है उस पर्सन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और अपने एमसी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और बताता है थैंक यू। और वहाँ पर किम बता रहा होता है क्या गलत है, मुझे तुम्हें देखते हुए लग रहा है कि तुम थोड़े बीमार हो। तभी अपने एमसी बताता है नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वेस्टर्न रीजन के मास्टर ने मुझे बताया था कि लैंग्वेज यूज करने वाले मैजिक को केवल 2% पे यूज करने से सारे लोग थक जाते हैं, मैंने तो यहाँ पर टोटल एक साथ 5 लोगों के ऊपर यह मैजिक यूज किया है और मुझे यहाँ पर काफी थका थका फील हो रहा है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मेरी इनर स्ट्रेंथ अपने लिमिट्स पर आ चुकी है। और अपने एमसी बताता है मुझे यहाँ पर आने में मुझे अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ गंवानी पड़ी है। और हम लोग देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन और अपने एमसी उस गेट के अंदर जब आया होता है तो वहाँ किसी पर्सन का फेस नजर आया होता है। और अपने एमसी बताता है मैं जब उस गेट के अंदर था तो वहाँ पर मुझे पता नहीं किस पर्सन की फेस वहाँ पर दिखाई दी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर किम बता रहा होता है मेरा नाम किम है और तुम्हारा क्या। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे अपने रियल नाम को यहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरा यह सेकेंड लाइफ है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर अपना नाम वांग यू बता रहा होता है। वहाँ पर किम बता रहा होता है तुम्हारे नाम को सुनते हुए लग रहा है कि तुम चाइनीज हो, तुम्हारा एज कितना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है जब मैं 100 साल का हो चुका था तो वहाँ से मैंने गिनती को करना बंद कर दिया है, तो मैं 100 साल से भी ज्यादा का हूँ। वहाँ पर तभी किम बताता है ओ मुझे लगता है कि यह तुम्हारा सेटअप है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम कह रहे हो कि यह मेरा कोई सेटअप है। वहाँ पर किम अपने मन में सोच रहा होता है यह काफी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, लेकिन मुझे इस बंदे के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा है, ऐसा किम सोच रहा होता है। और किम बताता है क्या तुम ड्रिंक पीते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने इससे पहले अल्कोहल नहीं पिया है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस अल्कोहल को लेता है और पी लेता है। और फिर अपने एमसी को कुछ फील हुआ होता है और अपने एमसी वहाँ पर काफी खुश हो जाता है और कुछ अजीब रिएक्शन बनाने लगता है। पीछे किम अपने मन में सोच रहा होता है इस पर्सन के साथ अब क्या गलत है भाई। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यह पहली बार है जब मैं इतने मीठे और स्ट्रेसिंग ड्रिंक को पी रहा हूँ। और अपने एमसी बताता है क्या तुम लोग सच
में इतनी डिलीशियस और इतनी अच्छे ड्रिंक को पीते रहते हो। तभी उसके बगल का एक पर्सन बता रहा होता है क्या यह सबसे चीज है जो सबसे सस्ते में मिल जाता है, और यह इसलिए हम लोग पीते हैं क्योंकि उस बास्टेड दुकानदार के पास सिर्फ यही होता है और यही अफोर्ड कर सकता है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है तुम लोग कह रहे हो कि तुम इससे भी डिलीशियस ड्रिंक को पीते हो और तुम लोग ज्यादा पैसा हो तो तुम लोग इसे खरीद पी सकते हो, है ना, तो तुम अपने पैसों को कैसे बना सकते हो आसानी से। वहाँ पर उसके बगल का पर्सन बताता है तुम्हें क्या नहीं पता है इन सभी चीजों के बारे में, यहाँ पर हर किसी को मालूम होता है। तभी हम लोग देखते हैं दूसरा पर्सन बता रहा होता है अगर तुम आसानी से अपने भाग्य को लिखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा कि तुम गेट के अवेकनर बन जाओ। वहाँ पर उसके बगल का पर्सन बताता है हाँ, यहाँ पर एक पर्सन था जो कि यहाँ पर अवेकन हो चुका है और कुछ टाइम पहले उसने अवेकनिंग की और उसके पास काफी ज्यादा कार आ चुकी है। सबसे पहले वह गरीब था लेकिन अब उसके पास काफी सारे कार आ चुकी है क्योंकि वह अवेकन कर चुका है। और वहाँ पर उसके बगल का पर्सन बता रहा होता है हाँ, अगर तुम सीजी को क्लियर कर देते हो गेट के तो तुम वहाँ पर अवेकनर बन सकते हो। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है लेकिन यहाँ पर यह चांस काफी आसानी से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट हमें उन सभी रिसोर्सेज को लेने से मना कर देगी, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है गेट, क्या यहाँ पर भी कोई गेट है? वहाँ पर किम बता रहा होता है हाँ, यहाँ पर काफी सारे गेट हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर गेट है लेकिन उसे किसने बनाया? वहाँ पर किम बता रहा होता है अर्थ के हर एक पर्सन को इस चीज के बारे में मालूम होगा। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गेट कहा, लगता है कि यहाँ पर सेम नाम के कुछ और भी चीज होंगे लेकिन यह वह चीज नहीं हो सकती। तभी किम बता रहा होता है तुम्हारे साथ क्या गलत है वांग यू, यहाँ पर सभी को मालूम है इस वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन अच्छे से सभी लोगों को मालूम है जो भी इस वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता? ऐसा किम पूछ रहा होता है अपने एमसी से। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है मेरी स्टोरी यह काफी लंबी है और इसे सुनाने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है मैं सुनाता हूँ। मेरा जन्म एक कोरिया के प्रिंस के तौर पे हुआ था, मैं प्रिंस था कोरिया का। इसे सुनने के बाद वहाँ किम के मुंह से उसकी वाइन बाहर आ जाती है और अपनी एमसी बता रहा होता है अपने बारे में और बताता है मैं काफी यंग था इसलिए मैं वहाँ का लीडर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने अपनी किस्मत को समझा और मैं थ्रोन के लिए कभी भी फाइट नहीं किया। लेकिन एक बार सारे सैनिकों ने हमसे बगावत कर दी और उन लोगों ने रॉयल कोर्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और मैं अपनी सर्वेंट के बदौलत अपनी उस जगह से भाग गया। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मुझे सेल कर दिया था। यह मेरा लक था या बैड लक, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बना क्योंकि उन लोगों ने जिन लोगों को सेल किया था वह लोग मिंग डायनेस्टी के दुश्मन थे और जब मैं उनके डेमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैं काफी पावरफुल बन गया और वह लोगों ने खास तौर पे मेरी प्रैक्टिस करवाई और उन लोगों ने एक ह्यूमन वेपन बनाया था जो कि डीमन कल्ट के अगेंस्ट फाइट करने वाला था और उन लोगों की वजह से मैं काफी पावरफुल बन गया। लेकिन इन सभी चीजों में एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी कुछ सालों के अंदर। एक दिन अचानक उन लोगों को मैसेज मिला कि डीमन कल्ट का जो मेन लीडर था वह मर चुका था किसी बीमारी के कारण और यहाँ पर डीमन कल्ट ऑटोमेटिक जब वाइप आउट हो गया तो उन लोगों को लगा कि जो उन्होंने वेपन बनाया था डीमन कल्ट को खत्म करने के लिए वह काफी पावरफुल है और उसे अलाइव नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं यहाँ पर जीवित रहता हूँ तो आगे चलकर उनके लिए काफी बड़ा रिस्क रहेगा और उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए मैंने वहाँ पर अपने फेट को नहीं माना और वहाँ से उन लोगों से लड़ते झगड़ते निकल गया और मैं और मेरे साथ में टोटल 13 लोग और थे जो कि इसी काम को करते थे, मतलब डीमन कल्ट से लड़ते थे और उन लोगों को मारने के पीछे वह लोग पड़ चुके थे। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में उन लोगों से फाइट करते करते सरवाइव कर लिए थे और लास्ट में हम सिर्फ 3 लोग ही बचे थे जिसमें से एक ग्रीम, एक अपना एमसी और एक सैन होता है। और हम लोग आगे चल के डीमन कल्ट के बचे हुए हिस्से में गए और डीमन कल्ट में ज्वाइन हो चुके थे और इसी के साथ हम लोगों का द हेवनली डीमन कल्ट दोबारा से राइज हुआ और जो कि पूरे मिंग डायनेस्टी के ऊपर और सारे मुरिन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सबसे पावरफुल कल्ट बन चुका था। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और इन सभी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर सारे लोग बता रहे होते इंटरेस्टिंग, यह काफी अच्छा है, यह सुनने में काफी एक्साइटिंग
इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि तुमने इस नावल को पढ़ने में और याद करने में काफी फीस दिया हुआ है ना। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है तुम अपने वर्ड को थोड़ा ध्यान से बोलो, तुम लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इन सभी बातों को कहकर। तभी वहाँ पर किम आता है और बताता है जल्दी से बताओ इसके आगे क्या हुआ था। मैंने काफी सारे मार्शल आर्ट नॉवेल पढ़े थे लेकिन ऐसा कुछ स्टोरी आज से पहले नहीं पढ़ा था। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है क्या हेवनली डीमन कल्ट ने अपना रिवेंज लिया और वहाँ पर मेन कैरेक्टर कितना पावरफुल था, ऐसा किम पूछ रहा होता है। तभी अपने एमसी गुस्सा करते हुए बताता है हे तुम ऐसा कुछ मत बोलो, या ऐसा कुछ नहीं है, यह कोई मार्शल आर्ट नॉवेल नहीं था बल्कि यह तो मेरा सर्वाइवल और स्ट्रगल लाइफ था जो कि मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह पर्सन बता रहा होता है तुम एक सेकंड के लिए रुको, मैं अपने सबसे डिलीशियस चीज़ को निकाल रहा हूँ। मैंने इससे पहले इस चीज़ को नहीं निकाला लेकिन इस टाइम पे मैं इस चीज़ को ओपन करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। वह पर्सन बता रहा होता है अपनी एमसी से और उसके कंपनी के नाम को लिए बता रहा होता है और उसे कैसे बनाना है। और बताता है तुम इसके बाद अपनी कहानी को सुनाना स्टार्ट कर देना और तुम बताना कि उसमें कौन कितना पावरफुल था। और वह पर्सन बता रहा होता है मैं यह सिर्फ तुम्हें दूंगा ताकि तुम मुझे स्टोरी सुना सको। और अपने एमसी बताता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा जब मैं इसे एक बाइट पीऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं वह दोनों उस चीज को बनाने लगते हैं और इन दोनों वाइन को मिलते हुए देखकर अपने एमसी के मुंह से पानी आ रहा होता है और वह लोग उन वाइन को बनाते हैं। तभी बीच में से कोई लाइट आने लगती है और अपनी एमसी बताता है यह तो एलेक्सर है, मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है होता है इडियट यह एनर्जी नहीं है बल्कि यह और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी किम बता रहा होता है नो वे, मैंने इसके बारे में सुना था, यह तो एक गेट ब्रेक है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक गेट ब्रेक हो चुका होता है और वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस गेट के अंदर काफी सारे लोग आ चुके होते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है तो यह प्लेस ऐसा दिखता है यहाँ पर जो भी आसपास के लोग थे वह सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और अपने एमसी बताता है यह काफी प्लेन है लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं और यहाँ पर मिट्टी भी आर्टिफिशियल है और इसके अंदर कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है और इस मिट्टी के अंदर कोई भी बग नहीं है, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं है। और वहाँ पर सारे लोग हैरान होते हैं और बताते हैं यह प्लेस क्या है और यह हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर तभी कोई पर्सन बताता है मुझे लगता है यह गेट है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम इसके बारे में क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पर सीजी इसके ऊपर ऑपरेशनल है, मतलब इसके ऊपर काम कर रही है, तो हम लोग इसके अंदर कैसे आ चुके हैं। और वहाँ पर तभी एक पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बताता है वह क्या है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन हवा में फ्लोट कर रहा होता है और वह लोग बता रहे होते हैं यहाँ पर कोई हवा के अंदर फ्लोट कर रहा है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसे देखते हुए बताता है यह तो लेविटेशन कर रहा है हवा के बीच में। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर यह पर्सन बता रहा होता है नाइस टू मीट यू एवरीवन, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ इस मेंशन का। और वह पर्सन बता रहा होता है सबसे पहले मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर गेट में सेलेक्ट हो चुके हैं। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एसजी सेफ गेट सियोल ब्रांच को, जहाँ पर वह लोग सारे गेट को कमांड करते रहते हैं और कंट्रोल करते रहते हैं। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है सबसे पहले मुझे सारे गेट के बारे में चीजें बताओ। और वहाँ पर वह लोग गेट के बारे में सारी चीजें बता रहे होते हैं उस मैनेजर को। तभी वहाँ पर उनके सिस्टम में डेंजर शो होने लगता है और बताया जाता है लेवल 9 का गेट। और वहाँ पर तभी एक पर्सन बता रहा होता है डायरेक्टर सियोल स्टेशन में लेवल 9 का गेट ओपन हो चुका है। वहाँ पर मैनेजर बता रहा होता है क्या, यानी कि वह गेट अचानक से ब्रेक होने वाला है, लेकिन यह ऐसा कैसे हो गया। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है कुछ टाइम पहले वहाँ पर सारी चीजें क्लियर थी लेकिन सडनली वहाँ पर एक गेट डिटेक्टेड हो चुका है सीनियर, ऐसा वह बता रहा होता है। वहाँ पर उसका सीनियर बता रहा होता है जल्दी से सीसीटीवी फुटेज को ऑन करो सियोल स्टेशन का। और वहाँ पर यह भी खोजो कि वहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट अवेकनर कहाँ पर है। वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं यहाँ पर सबसे क्लोज में क्लास ए अवेकनर है जिसका नाम सॉन चोंग सिप है और यह सियोल स्टेशन के काफी पास में ही रहता है। और वहाँ पर मैनेजर बता रहा होता है सबसे पहले उसे कॉल करो और उस गेट को क्लियर करने के लिए उसे भेजो और साथ में मुझे बताओ उस गेट का रेटिंग कितना है। वहाँ पर वर्कर बता रहा होता है मुझे लगता है कि एट लास्ट वह ई रैंक या मे बी डी रैंक का हो सकता है। मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर इस गेट को क्लियर करने का टाइम काफी कम है और अगर यह गेट यहाँ पर ब्रेक होता है तो यह मैसिव अमाउंट में एनर्जी और यहाँ पर काफी एक्सप्लोड हो जाएगा जिससे यहाँ पर काफी सारे लोग मारे
मारे जा सकते हैं और सियोल स्टेशन के आसपास की चीजें बर्बाद हो सकती हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है सियोल स्टेशन वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ के जो भी रोड होते हैं वह डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और जो एयरपोर्ट, रेलवे लाइन बिछे हैं और स्टेशन है वह सारी चीजें बर्बाद हो सकती हैं। आसपास की जो बिजनेस बिल्डिंग है वह भी बर्बाद हो सकती हैं अगर डी रैंक की होती हैं तो। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल सकता है। वहाँ पर वर्कर बता रहा होता है हम लोगों ने चेक किया वहाँ पर काफी सारे होमलेस लोग रहते थे जो कि शायद से उस एरिया के अंदर रह रहे होंगे। दूसरा पर्सन उस ए रैंक के अवेकनर को कॉल किया होता है और बताता है जल्दी से जल्दी 4 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंच जाओ। और फिर मैनेजर के पास एक और बस बता रहा होता है डायरेक्टर तब गेट पहले ही कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर मैनेजर इस चीज को सुनने के बाद हैरान हो जाता है, मतलब गेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब गेट के अंदर और कोई नहीं जा सकता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं गेट के अंदर सारे लोग उस पर्सन को देख रहे होते हैं और वह पर्सन बता रहा होता है सबसे पहले मैं तुम लोगों को काफी अच्छे से कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा क्योंकि तुम लोग यहाँ पर गेट के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। और साथ में मैं बताऊं कि यहाँ पर टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर टोटल 214 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहाँ पर बाकी लोग बता रहे होते सिर्फ, लेकिन हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर इस चीज को नहीं करना चाहते हैं। यह सारी चीजें SG डिपार्टमेंट करती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे फंस चुके हैं हम लोग देखते हैं। वहाँ पर मैनेजर बता रहा होता है मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हें 7 दिन के लिए यहाँ पर सरवाइव करना है और उसके बाद तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है सबसे पहले तुम लोगों को स्कैन किया जाएगा और फिर जब स्कैनिंग खत्म हो जाएगी तो तुम लोग अपनी इन्वेंटरी को यूज कर पाओगे और स्टेटस विंडो को ओपन कर पाओगे। और सारे लोग वहाँ पर स्कैन होने लगते हैं और उनके ऊपर स्टेटस विंडो, एक्सपीरियंस वैल्यू पेस्ट, लेवल अप टैब एंड स्टेटस विंडो सभी के मिल रहा होता है, मतलब सभी को स्टेटस विंडो। और हम लोग देखते हैं किम को और किम बता रहा होता है यह रेयरली होता है जब कोई नागरिक आसानी से गेट के अंदर जा सके। यहाँ पर इन सभी चीजों को SG डिपार्टमेंट संभाल लेती है। और तभी हम लोग देखते हैं किम अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हम लोग देखते हैं किम का स्टेटस विंडो जो कि लेवल 1 का होता है और उसका स्टेमिना 12 होता है, स्ट्रेंथ 13, इंड्योरेंस 6, एजिलिटी 4 और एक्सप्लोजिव पावर 9, स्पीड 6 होता है, रीजनरेशन 3, फिजिकल रेजिस्टेंस 13, मैजिकल रेजिस्टेंस 0। और वहाँ पर इक्विप आइटम कोई नहीं होता है और कोई भी स्किल नहीं होता है। तभी वहाँ पर किम बता रहा होता है यह एक एवरेज पर्सन से तो काफी हाई है। और हम लोग देखते हैं अपनी MC को और अपने MC वहाँ पर कंफ्यूज होता है और हम लोग देखते हैं उसके स्टेटस विंडो में पर्पल सा चीज होता है और सभी चीजें लॉक होती हैं। और अपने MC बताता है यह सारी चीजें क्या हैं और अपने MC बता रहा होता है ओए पर्पल गाय। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पर हैरान होते हैं और अपने MC बता रहा होता है मुझसे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है। और सारे लोग अपने MC का मुंह दाबने लगते हैं, बंद करने लगते हैं और सारे लोग बता रहे होते हैं तुम शांत हो जाओ। और वहाँ पर कोई पर्सन आता है और अपने MC से बताता है क्या तुम उस मैनेजर को प्रोवोक करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग एक साथ मारे जा सकते हैं, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने MC जोर से चिल्लाते हुए बताता है हे चिंकी फ्लोटिंग बास्टेट जल्दी से नीचे आओ। और सारे लोग इस बात को सुनने के बाद रोने लगते हैं और कहते हैं चुप कर भाई चुप कर। और वहाँ पर सारे लोग अपने MC को घेर लेते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। और ऊपर से पर्पल जो मैनेजर होता है वह भी अपने MC को देख रहा होता है। वह मैनेजर जाते हुए बताता है 10 मिनट के अंदर यहाँ पर तुम लोगों को अपनी इन्वेंटरी में से वेपन को इक्विप कर लेना है और अगले 30 मिनट के बाद यहाँ पर सारे टाइटन अटैक कर देंगे। और वहाँ पर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और बता रहा होता है मैं तुमसे डिस करूंगा कि तुम इन 7 डेज के लिए अपना बेस्ट दोगे। और मैनेजर वहाँ से चला जाता है और अपने MC वहाँ पर शांत रहता है और वह लोग बता रहे होते हैं वह यहाँ से चला गया। और दूसरा पर्सन अपनी MC से बता रहा होता है अगर तुम ऐसी स्टूपिड चीज करने वाले हो तो हम लोगों से दूर जाकर करना अगली बार। और सारे लोग अपनी इन्वेंटरी को खोल रहे होते हैं और अपने MC भी उन्हें देख रहा होता है और अपने MC भी अपनी इन्वेंटरी को खोल लेता है। उसके सामने सिस्टम बता रहा होता है जल्दी से तुम अपने वेपन को इक्विप करो और अपने MC उन्हें दिख रहा होता है और सिस्टम बता रहा होता है 10 मिनट के अंदर तुम अपने वेपन को इक्विप कर लेना। और अपने MC उसमें से एक वेपन निकालता है और बताता है यह क्या है लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं इसलिए तुम मुझसे दूर हट जाओ। और अपने MC उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर पीछे से किम आता है और बताता है तुम अभी अचानक से मैनेजर से क्या बातें करने लग गए थे। और किम बता रहा होता है तुम अगर उसके कोई भी मिसबिहेव करते हो तो वह सारी चीजें सभी को अफेक्ट करेंगी, तुम्हें पता होना चाहिए। और अपने MC बता रहा होता है मुझे बस उस पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछना था। वहाँ पर किम बता रहा होता
है तुम सच में काफी पागल पर्सन हो। और हम लोग देखते हैं किम अपने एमसी का हाथ पकड़ता है और बताता है सबसे पहले मेरे पीछे आओ, और अपने एमसी बताता है क्यों। वहाँ पर किम बताता है सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। और तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है और बताता है मिस्टर किम, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसे कब तक संभालेंगे, यह आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर तभी किम बताता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूं। और इस बात को सुनने के बाद अपने एमसी का रिएक्शन तुम लोग खुद देख सकते हो। और अपनी एमसी बताता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम अगर मेरे आसपास रहोगे तो मैं तुम्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और इन सभी बातों को अपने एमसी कुछ अलग अंदाज से बताता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर किम बता रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही इंसेन हो। और हम लोग देखते हैं किम बता रहा होता है एक सेकंड के लिए तुम रुको, तुम्हारा वेपन कहाँ पर है। और अपने एमसी बता रहा होता है नहीं, मुझे वेपन की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें से कोई नहीं पसंद। और तभी किम बता रहा है ठीक है, मेरे पास एक और है, तुम इसे ले लो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी किम गुस्सा करते हुए बताता है सीरियसली तुम इसे ले लो। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डे 1 स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अटैकिंग स्टार्ट हो चुकी है कुछ टाइम में। और वह लोग किसी तरफ देखते हैं और किम गुस्सा करते हुए अपने एमसी से बता रहा होता है तुम इसे ले लो। और तभी अपने एमसी एक तरफ देखता है और बताता है यहाँ पर इस जगह पर मुझे 500 लोगों के आने का अनुभव हो रहा है, मतलब फील हो रहा है। और अपने एमसी उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बिजली गिरी होती है और वहाँ पर थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे चिंपैंजी आ रहे होते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर जो भी जीव है वह 120 किलोग्राम से ज्यादा है, इसका मतलब कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है। और उनकी स्पीड और उनका मास भी काफी ज्यादा है एक ह्यूमन से, मुझे लगता है कि वह कोई ह्यूमन नहीं हो सकता। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर चिंपैंजी तेजी से आ रहे होते हैं और वहाँ पर किंग बता रहा होता है यह तो चिंपैंजी है। और उसके बगल का पर्सन बता रहा होता है उसे देखते हुए लगता है कि वह 3 से 4 मीटर बड़े हैं। और तभी हम लोग देखते हैं एक ग्रुप बन चुका होता है और उसमें से वह पर्सन बता रहा होता है तुम लोग यहीं पर खड़े रहो और एक साथ ग्रुप बना लो और कोई भी यहाँ पर हिलना मत और पीछे मत जाना, यह आखिरकार एक बंदरों का ग्रुप है, हम इसे आसानी से संभाल लेंगे। और सारे लोग वहाँ पर ग्रुप बना चुके होते हैं और बताते हैं सबसे पहले तुम लोग ग्रुप आसानी से बना लो और सभी के सभी बीच में ही रहना। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मॉन्स्टर की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखा जाए तो उनका मसल काफ़ी पावरफुल है इन ह्यूमन से, अगर यह लोग उनसे लड़ेंगे तो यह लोग आसानी से वाइप आउट हो जाएंगे, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी आगे बढ़ रहा होता है जिसे देखने के बाद किम वहाँ पर अपने एमसी को बता रहा होता है यू इडियट तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ पर। और वह अपने एमसी के पास जाने लगता है, तभी उसके पीछे से जो लोग वहाँ होते हैं उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं यह काफ़ी डेंजरस हो जाएगा तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम यहाँ पर ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकती। और वहाँ पर किम बता रहा होता है तुम जल्दी से वापस लौट आओ। और अपने एमसी उन मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा होता है और वह सारे मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वह मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी उन्हें देखते हुए बता रहा होता है सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ द हेवनली डीमन कल्ट का पावर क्या है तुम क्रीचर्स। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं धुआं हो जाता है और सारे मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं किम इन सभी चीज़ों को देखकर डर रहा होता है और सारे मॉन्स्टर अपनी एमसी को अटैक कर रहे होते, तभी वह सारे मॉन्स्टर अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों को देखकर। हम लोग देखते हैं बीच में एक गड्ढा बना होता है अपने एमसी के पावर से और वहाँ पर अपने एमसी नहीं होता है। और वहाँ पर अपने एमसी एक मॉन्स्टर मतलब चिंपैंजी के सर पे आता है और बताता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम लोग द हेवनली डीमन कल्ट का वर्शिप करना स्टार्ट कर दो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है उन बंदरों से। वह बंदर अपने एमसी को पकड़ने जाता है तो अपने एमसी उसके सर से कूद जाता है और बताता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्रूट हो रहे हो अपने फिजिकल एबिलिटी की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। और अपने एमसी बताता है ठीक है अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कितना हैंडल कर पाओगे। और हम लोग देखते हैं अचानक से अपने एमसी उस बंदर के सर पर एक पंच मार देता है और वह पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे उसके पीछे के जितनी सारी जमीन होती है वह फट जाती है। और वहाँ पर लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है सिस्टम से तुमने फर्स्ट लेवल अप कर लिया है इस
वीकनेस है, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर तुम्हें दिया जाता है और सारे बंदर वहाँ पर फ्रीज हो चुके होते हैं और अब सिस्टम बता रहा होता है तुम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हो, इसलिए सारी चीजें यहाँ पर पॉज कर दी गई हैं। सारे मॉन्स्टर के एक्शन को पॉज कर दिया है जो कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अपने इनसे बता रहा होता है, सिस्टम कह रहा है कि उसने इन सभी के अटैक को यहाँ पर पॉज कर दिया है और सिस्टम से बता रहा होता है जल्दी से तुम अपने 10 स्टेटस पॉइंट को सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करो और वहाँ पर तुम्हारे पास केवल 10 सेकेंड है इन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो रैंडमली सारी चीजों में फैल जाएंगे या सारे पॉइंट। और वहाँ पर अपने इनसी बताता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और अपने इनसी उन सभी चीजों को देख रहा होता है और हम लोग देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है और बताया जाता है स्कैनिंग यहाँ पर एरर हो चुका है, यहाँ पर तुम्हारे कैपेबिलिटी और क्वालिटी को देखा नहीं जा रहा है और वहाँ पर स्कैनिंग फेल हो जाता है और बताया जाता है तुम्हारे कैपेबिलिटी से तुम्हें लेवल 1 पर दर्ज किया जाता है और तुम्हारा सिस्टम नॉर्मली स्कैन कर रहा है और तुम्हें नॉर्मल समझकर लेवल 1 पर भेज रहा है और तुम्हारा जो स्कैनिंग है वह काफ़ी एरर है। इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हारे स्टेटस को तुम्हारे लेवल में जोड़ दिया जाएगा। और हम लोग देखते हैं अपनी MC का सिस्टम खुल चुका होता है जिसमें जेन CU नाम लिखा होता है और एक प्रकार से सिस्टम हैंग हो चुका होता है अपनी MC के पावर को देखकर और सारी चीज़ एक सामने कन्फ्यूजन। और तभी सिस्टम बता रहा होता है स्टेटस पॉइंट जो कि 10 स्टेटस पॉइंट थे वह रैंडमली तुम्हारी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और हम लोग देखते हैं 4 पॉइंट इसके स्ट्रेंथ में, 4 पॉइंट स्टेमिना में और 2 पॉइंट इंडोरेंस में जाए होते हैं यह सारे सिस्टम पॉइंट। और अपने MC बताता है ओ तो इसे अवेकनिंग कहा जाता है, यह तो काफ़ी क्रेजी चीज़ है। और वहाँ पर अपने MC बताता है लेकिन यह मेरी पावर को फोर्सफुली यहाँ पर बढ़ा रहा है। और अपने MC बताता है वो अगर मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को मारता हूँ गेट के अंदर तो उसे वहाँ पर अवेकनिंग किया जाएगा और उसे सिस्टम मिल जाएगा। अगर मैं ज़्यादा मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मुझे ज़्यादा ही पॉइंट मिलेंगे और मैं एक प्लेयर बन जाऊँगा। तभी अपने MC बताता है लेकिन यह सारी चीज़ें मेरे लिए यूजलेस हैं। और अपने MC बताता है मैं मार्शल आर्ट को यूज करता हूँ और मेरी फिजिकल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एक सिंपल पर्सन से और मैं खुद से ही अवेकन करता हूँ, खुद पे रियलाइज रहता हूँ, ऐसा अपने MC बता रहा होता है। और अपने MC वो सभी सिस्टम की एनर्जी को अपने हाथों में लाने लगता है और बताता है मैं इन सभी एनर्जी को नेचुरली यूज करूँगा। और वहाँ पर अपने MC अपनी स्ट्रेंथ को और उन सभी एनर्जी को अपने हाथ में लाने लगता है जिससे वहाँ पर सिस्टम में एक एरर आता है। और वहाँ पर अपने MC बताता है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अपने MC उन सभी चीज़ों को अपने हाथों में लाने लगता है और बताता है क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे डोमेन में हो और तुम यहाँ पर स्केप तो नहीं कर सकते, यह तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा। और वहाँ पर अपने MC अपने सारे सिस्टम में एनर्जी को वहाँ पर लाता है और जिससे सिस्टम वहाँ पर बता रहा होता है तुम्हारे जो 10 पॉइंट थे वह किसी अननोन एरर से वहाँ पर नॉर्मल हो चुके हैं और तुम्हारा स्टेटस दोबारा से डाउन हो चुका है और तुम दोबारा से लेवल 1 पर रिटर्न कर चुके हो। और अपने MC उन सभी पावर को अपने हाथों में लाता है जिसके कारण लेवल उसका 1 हो चुका होता है। और लेवल 1 होने के कारण जो प्रोटेक्शन सिस्टम उन सभी बंदरों के ऊपर लगा था वह वहाँ पर हट जाता है और वह सारे बंदर दोबारा से एक्शन में आ जाते हैं और अपने MC के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से अपने MC उनके ऊपर तेजी से कट लगा देता है अपनी पावर की वजह से और सारे वहाँ पर जो बंदर होते हैं वह बीच से कट जाते हैं और वहाँ पर फिर से लेवल अप होता है और फिर से उसकी अवेकनिंग, प्रोटेक्शन और यह सारी चीज़ें दोबारा से आने लगती है। फिर अपने MC अपनी उन सभी सिस्टम एनर्जी को अपने हाथों में लाकर यूज करता है तो फिर अपने MC लेवल 1 पर चला आता है। और अपने MC बताता है इनक्रेडिबल, अगर मैं एक साथ 10 लोगों को यूज करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पर सिस्टम द्वारा मुझे मिलेंगी। और हम लोग देखते हैं सारे बंदर अपने MC को देखकर डर रहे होते हैं और अपने MC उनके पीछे पड़ जाता है और बताता है जल्दी से तुम लोग मेरे पीछे आओ, तुम लोग मेरा लंच बनोगे। और सारे बंदर वहाँ पर रोते हुए भाग रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं दूर से सारे पब्लिक भी इन सभी बत्तड़ को दिख रही होती है और अपने MC वहाँ पर सारे मंकीज को मार रहा होता है। और वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है यह काफ़ी इनक्रेडिबल मिशन था और तुमने इसे अकेले ही कंप्लीट कर दिया, तुम सिंगल हैंडेडली 100 न्यू वॉरियर को मार दिया है और इसलिए तुम्हें रोल दिया जाता है। तुम एक पहले प्लेयर बने हो जिसने 100 न्यू वॉरियर को मारा है, इसलिए तुम न्यू ट्राइब के नाइटमेयर से जाना जाएगा जो कि जनरल C ग्रेड
रेट का है और वहाँ पर अपनी एमसी को एक आइटम मिला होता है न्यूक ट्राइब हंटर। जब अपना एमसी इन सभी चिंपैंजी से लड़ेगा तो इसका एट्रीब्यूट 30% बफ हो जाएगा, मतलब 30% बफ मिलेगा अपनी एमसी के सारे स्टेटस में। और वहाँ पर सिस्टम द्वारा बताया जाता है तुमने एक अचीवमेंट को यहाँ पर कैप्चर किया है, इसलिए तुम पहले प्लेयर बनती हो और तुम्हें 10 रियून दिया जाता है। तुम इन रियून का यूज करने वाले हो और तुम एक प्लेयर भी बन सकती हो। वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है क्या तुम रियून को यूज करोगे, यस और नॉट। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी सारे नोटिफिकेशन अपने एमसी के चेहरे पर आ लग रहे होते हैं और अपने एमसी पर गुस्सा करते हुए बताता है मैंने कहा ना मैं इसका यूज नहीं करूंगा। और तुम सारे के सारे स्क्रीन तुम लोग मुझे यहाँ पर दबाकर मारना चाहते हो क्या, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिस्टम से काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और वहाँ पर बताया जाता है प्लेयर ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी है और सिस्टम तुम्हें एडमायर करा है। और ऐसे काफ़ी सारे बकवास सिस्टम की तरफ से आ रहे होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो मुझे बस छोड़ दो। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिस्टम बता रहा होता है हिडन प्लेस एक्टिवेट हो चुका है, तुमने यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स को मारा है और मुझे लगता है कि सिस्टम तुम्हें मिथिक एस रैंक दिया जाता है। और वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है ह्यूमन कैरियर मिथिक एस रैंक, यह प्लेयर की 30% बूस्ट करता है सारे के सारे स्टेटस को। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यह दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, क्या इससे यहाँ पर लंच मीट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा जो मेरे पास आने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम से बताया जाता है तुम्हें इक्विपमेंट होता है, मतलब इक्विप किया जाता है रियून को और रेन प्रोटेक्शन को, और वहाँ पर वह चीज इक्विप हो जाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और पीछे के सारे लोगों को दिखाया जाता है, वह लोग बात कर रहे हैं व्हाट द हेल, यह कितना स्ट्रॉन्ग है, हम लोग यहाँ पर बच चुके हैं, हम लोग यहाँ पर बच चुके हैं। दूसरा पर्सन बता रहा होता है हमें यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास एक अवेकनर आ चुका है। तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन बताता है एक सेकंड के लिए रुको, इसने अकेले ही इतने सारे अटैक करने वाले चीजों को मार दिया है, अगर क्या ऐसे ही करते रहेगा तो हम लोग यहाँ पर गेट से जब एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग अवेकनर नहीं बन पाएंगे, अवेकिंग नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है दैट्स राइट, यह सही बात है, अगर हम लोग यहाँ पर अवेकन नहीं होते हैं तो हम लोग आगे चलकर रिच नहीं बन सकते हैं और आगे चलकर दोबारा से ऐसी ही जिंदगी रहेगी। दूसरा पर्सन बताता है हाँ, अगर हम लोग ऐसे ही वीक रह जाएंगे तो हम लोगों को एक बेटर लाइफ नहीं मिल पाएगी। और तभी किम बता रहा होता है क्या तुम लोग यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुम लोग यहाँ पर मर सकते हो। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है डोंट वरी मिस्टर किम, हम देख रहे हैं कि वह काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इस टाइम पे अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहा है, इसलिए हम लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है क्या किसी को मेरे साथ चलना है। वहाँ पर दूसरे लोग कहते हैं हाँ हमें भी चलना है। और वहाँ पर मिस्टर किम उसे देख रहा होता है और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को और अपनी एमसी बताता है मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जो कि मैं इस फाइट को रोक सकूं, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इन सभी मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। और वहाँ पर अपने एमसी कुछ टाइम के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो चुका है। और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि इन सभी के बॉडीज के अंदर से कौन सी एनर्जी निकल रही है। और हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही होती है और अपने एमसी उसे देख रहा होता है। तभी सिस्टम आता है और बताता है तुमने 107 न्यूक वॉरियर को मारा है, तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिवॉर्ड में मिली जा रही हैं और तुम लोग यहाँ पर वेपन मैन्युफैक्चरिंग को भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा मार्शल आर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारी बकवास चीज़ें दिए जा रही होती है। और अपने एमसी अपनी सर को पकड़ते हुए बताता है व्हाट द हेल, यह सारी चीज़ें क्यों हैं। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। वहाँ से सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है इन्वेंट्री नोटिफिकेशन डिसेबल हो चुका है, प्लेयर अब यहाँ पर रेस्ट ले सकता है, नोटिफिकेशन फंक्शन खुद से काम करेगा। और हम लोग देखते हैं पीछे से किम आ रहा होता है अपनी एमसी की तरफ और किम वहाँ पर कुछ देखकर हैरान होता है। और हम लोग देखते हैं किम बता रहा होता है इडियट्स, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोग वहाँ पर मत जाओ। और हम लोग देखते हैं जो लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर वह सारे के सारे मर चुके होते हैं मॉन्स्टर द्वारा। और किम बता रहा होता है अवेकनिंग होने से अच्छा है कि तुम लोग यहाँ पर आसानी से जीवित रहो और जिंदा रहो, ऐसा किम बता रहा होता है। तभी पीछे से अपने एमसी आता है और बताता है कभी कभार लोग अपनी लाइफ का रिस्क ले लेते हैं बड़े एम्बिशन को पाने के चक्कर में, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है हे मिस्टर किम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सेव कर लूंगा, है ना आप। और ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। मिस्टर किम बता रहा होता है तुमने पहले क्या कहा था ना कि तुम कितने साल के ओल्ड हो,
हो? तभी अपने एमसी बताता हाँ मैंने तुमसे बताया था, जब मैं 100 ईयर का हो चुका था तो मैंने उस टाइम के बाद अपनी लाइफ को गिरना बंद कर दिया। वहाँ पर किम बता रहा होता है और तुमने यह भी कहा था कि तुम कोरिया के प्रिंस हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मैंने ऐसा कहा था। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर किम अपने मन में सोच रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसकी पावर भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह सारी चीजें इसलिए हो पाई हैं क्योंकि यह टेम्पर माइंड का है और इसीलिए इतने सारे मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने की कोशिश की और यहाँ पर अवेकन हो चुका है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी भूख लगी है, क्या यहाँ पर कुछ मिल सकता है? वहाँ पर तभी किम बता रहा होता है फूड और दूसरे सर्वाइवल आइटम तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर होंगे। तभी बाकी सारे लोग आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं एक्सक्यूज मी मिस्टर अवेकनर। और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। और तभी अपने एमसी बताता है तुम लोग मुझसे यह क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर जितने भी मीट है उन सभी चीजों को खुद से खाऊंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते लंच मीट, वहाँ पर अपने एमसी बताता है मॉन्स्टर का मीट। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और बताता है मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ जो कि सबवे फ्यूल स्टेशन में काम करता हूँ और मुझे पता है सीजी गाइडलाइन के बारे में। और उन्होंने बताया था कि हम लोग गेट को कैसे डील कर सकते हैं। और वह पर्सन बता रहा होता है अगर आप यहाँ पर अवेकनर हैं तो आपको यहाँ पर सिविलियन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए ताकि सारे लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल रेट बढ़ सके। और तभी अपने एमसी बताता है मैं कोई अवेकनर नहीं। और अपने एमसी वहाँ पर एक्शन करने लगता है। और वहाँ पर वह ऑफिसर बता रहा होता है क्या तुम एसजी से नहीं आते हो? और वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं मैं कोई अवेकनर नहीं हूँ, क्या तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट के बारे में नहीं सुना है? और वहाँ पर पीछे किम बता रहा होता है इसके बातों पर ध्यान देना बंद कर दो क्योंकि इसका नट जा चुका है, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। तभी अपने एमसी गुस्सा करते हुए बताता है तुम्हारा मतलब क्या है नट से? क्या तुम अब भी मुझ पे बिलीव नहीं करते हो यू बास्टेड? और वहाँ पर किम बता रहा होता है तुम अगर ऐसी बात करते रहोगे तो कोई भी पर्सन तुम्हारी बातों पर नहीं विश्वास करेगा, तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकूं कि तुम एक मिंग डायनेस्टी से आते हो? और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्योंकि मैंने इस गेट को बनाया है। और तभी वहाँ पर किम बता रहा होता है तुमने यहाँ पर गेट को बनाया है? सच में क्या तुम इतने इनक्रेडिबल हो? वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर ऐसा चेहरा कैसे बना सकते हो? तभी अपने एमसी बताता है ऑलराइट तुम चुप करो मैं बताता हूँ। और तभी अपने एमसी एक पर्सन को उंगली दिखाते हुए बताता है हे तुम। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन होता है और बताता है क्या मुझे क्या? और वहाँ पर तभी अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की इंचार्ज हो है ना? तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी अपने एमसी बताता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है और तुम इन सभी चीजों को अच्छे से समझ रहे हो है ना? और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम केवल एकलौते यहाँ पर अवेकनर हो। और इस सभी बातों को सुनने के बाद सारे लोग उस पर्सन को देखने लगते हैं और वह पर्सन भी वहाँ पर कंफ्यूज होता है और बताता है हाउ। और हम लोग देखते हैं उस पर्सन का रिएक्शन चेंज होता है और गुस्सा करते हुए बताता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और इसी के साथ यह एपिसोड हम लोग खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।